हेलो एवरीवन, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ ये कोड सेट। इसके बॉटम की कटिंग हम पहले ही शेयर कर चुके हैं और अब हम शेयर करेंगे इसके टॉप की कटिंग, जहां पर आप इजीली इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है। आज हम इस कॉटन फैब्रिक का यूज़ करके स्टाइलिश और सिलने में बहुत ही ईजी एक टॉप बनाने जा रहे हैं। इसके बॉटम की कटिंग एंड स्टिचिंग हमने पहले ही शेयर कर दिया है। आज हम टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रहे हैं। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आप उतनी लेंथ ले। और शोल्डर हमने 7 इंच लिया है और आर्म होल भी हमने 7 इंच लिया है। उसके बाद जो भी आपकी फिटिंग है आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाइए, जिसमें आप 1 इंच तक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी फिटिंग में 1 इंच एक्स्ट्रा करके इसे यहाँ पे मार्किंग कर दी है और किसी स्केल की मदद से इस तरह इसे मिला लेंगे। इसी तरह से इसे आगे कोने की तरफ लंबा करके हम इसे तिरछा मार्क कर देंगे। नीचे भी जितना भी आपका है उतना ही रखना है और कुछ इंच के बाद इस तरह से 3 इंच की गोलाई दे देनी है। यहाँ पर ये फोल्ड करके फैब्रिक रखा हुआ है जो कि 4 लेयर में है, जिसमें फ्रंट और बैक हमारा साथ के साथ कट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम आर्म होल में गोलाई दे देंगे और उसके बाद 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, तो अब कर देंगे कटिंग। ये जो 1.5 इंच है ये एक्स्ट्रा मार्जिन है और इसी से हमें कट कर लेना है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आप काफ़ी इजीली किसी भी साइज़ के लिए इस तरह का टॉप कट कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी फ़िटिंग है उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रख कर भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो। ये फ्रंट में हमने बीच से कट कर लिया है और यहाँ पर शोल्डर को भी हमने रिमूव कर दिया है, मतलब अलग अलग कट करके फ्रंट और बैक पार्ट को हमने यहाँ पे अलग कर दिया है। तो अभी आप इसका कंप्लीट लुक देख सकते हैं। जब हम इसे तैयार करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए ये बैक पार्ट है और ये इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट लिया है जो अलग यहाँ पे स्लिट में तैयार कर लिया है। तो एक पोर्शन इधर और एक ये हो गया हमारा। यहाँ पर हम एक पट्टी लेंगे जो कि हमारी टॉप की लंबाई के डबल होगी अप्रोक्स। तो इस तरह से 4 इंच चौड़ी हमने ये पट्टी ली है और यहाँ पे लंबाई आप देख सकते हो जो कि ये एक्स्ट्रा ही है। लंबाई यहाँ पे 26 इंच है और ये 4 लेयर में भी रखी हुई है। इसका यूज हम बाद में कॉलर वगैरह बनाने के लिए करेंगे। तो अभी हम कट करते हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए जो आपका फैब्रिक बचा हो उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स कट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है और यहाँ पर हम तैयार करेंगे बेल स्लीव। तो यहाँ पर 10 इंच का मैंने चौड़ाई रखी है और लंबाई 20 इंच है, 21 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच का हमने यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पर हमने लिया है 2.5 इंच और इस तरह से हम इसमें गोलाई दे देंगे जो कि बाजू में जाती है। ठीक वैसे ही गोलाई हमने यहाँ पे दे दी है। अब सामने से वैसे तो हमें 5 इंच इनफ रहेगा, लेकिन हम बेल स्लीव बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 7 to 8 इंच या 9 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से गोलाई में ली है क्योंकि मुझे थोड़ा लूज पहनना ही पसंद है। तो और गर्मी है, गर्मी में लूज ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम इसकी स्लीव्स को कट कर लेंगे। 1.5 इंच पर ऊपर हमें मार्क कर लेना है ताकि यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर सकें। और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अभी साथ के साथ ही हम यहाँ पर फ्रंट में जो स्लीव्स का कट लगाते हैं उसे हम अभी लगा लेंगे। ये हम 0.25 इंच से 0.1 इंच से लेकर पूरा 1 इंच तक का लगाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने दोनों फ्रंट स्लिट को यहाँ पर रख लिया है एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पर 7 इंच नीचे की तरफ और ऊपर से 2.5 इंच पर मार्क किया है और कुछ इस तरह से इसे मिला लेंगे और जो हमने मार्क किया है उसी से कट कर देंगे। तो अब हमने इसे फोल्ड कर लिया है ताकि आप इजीली इसकी मार्किंग देख सको। अब इसमें हम 1 इंच तक की बीच में गोलाई देंगे।
तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे चाक चल रही है ठीक वैसे ही हमें इसमें थोड़ी सी गोलाई करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये गोलाई कर देंगे और इसे थोड़ा सा और नीचे तक लेके जाएंगे। तो अभी आप इसकी शेप देख सकते हैं कितनी अच्छी आ गई है। और यहीं से हमें तैयार करना है अपना नेक। हम इसे कॉलर वाला तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रंट को अच्छे से कट करने के बाद अब बारी है बैक पार्ट की। तो यहाँ पे बैक पार्ट को भी हमने ऐसे ही रख लिया है और यहाँ पर मेजरमेंट टेप की हेल्प से 2.5 इंच पर यहाँ ऊपर हमने मार्किंग की है। जब भी हम कॉलर नेक बनाते हैं तो उस समय यहाँ पर 1.25 इंच से लेकर 1 इंच तक की गोलाई देना ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट को खोल लेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर अपनी फ्रंट स्लिट को एडजस्ट करते हुए रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों ओर फ्रंट स्लिट को देखिए इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम शोल्डर जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर सिलाई को अच्छे से पक्का करते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। ठीक इसी तरह से हम दूसरी ओर भी यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हमने जो ये पट्टी ली थी 4 इंच चौड़ी, इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसे इस तरफ से एक साइड ही इस तरह से अटैच करते चले जाएंगे। यहाँ पे हम आपको रफली दिखा रहे हैं कि हम इसे किस तरह से अटैच करने वाले हैं और यहाँ तक ही अटैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर देंगे और बाद में इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर हमारी कॉलर नेक भी बन जाएगी साथ के साथ। 4 इंच पट्टी मेजरमेंट आपको अब भी दिखा दिया गया है स्क्रीन पर। तो अब हम इसे इस तरह से इस पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई करते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको मोटी चाल से सिलाई कर लेनी है और इसी तरह से पूरे पर सिलाई करते चले जाना है। आप चाहे तो इस पट्टी पर पहले प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे इसी तरह से अटैच कर लिया है। और यहाँ पर अब नेक पर हम आ चुके हैं, जहाँ पर आपको धीरे धीरे जहाँ पर भी थोड़ी बहुत गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग स्टिच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए आप यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर बैक साइड से हम अटैच कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से धीरे धीरे हल्के हल्के गोलाई के साथ हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर फिर से अब फ्रंट पर हम आ चुके हैं और जहाँ तक हमारा नेक था जो हमने कट किया था उसके ऊपर तक हम इसे अच्छे से सिलाई कर देंगे। तो देखिए इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। यहाँ पर ये जो भी है एक्स्ट्रा है इसको इतना एक्स्ट्रा रखते हुए हमने कट कर दिया है ताकि बाद में फोल्ड करने के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा हो उसे कट कर सकें। तो यहाँ पर हमने दूसरे पोर्शन को भी जो फ्रंट स्लिट थी दूसरे वाली उसको भी इसी के साथ सेम इसी पर रखते हुए स्टिच कर लिया है। जहाँ पर हमने अब रफली स्टिच की थी अब उसी को टॉप स्टिच कर देंगे और इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई पर सिलाई करते चले जाएंगे और जहाँ पर हमारा ये नेक का पोर्शन आता है तो आप देखिए इसे इस तरह से ऊपर की ओर रखते हुए ही हमने सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब जब हम इसे सीधा करेंगे तो यहाँ पर आप नेक का डिज़ाइन देख सकते हो कितने अच्छे से बनकर आ गया है। अब यहाँ पर हम इसकी सिलाई को पक्का करने के लिए इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। ये सीधी सीधी सिलाई है, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये तैयार होकर हमें मिलता है तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से इसमें कॉलर एडजस्ट हुआ होता है। तो देखिए कितनी आसानी से हम इसे स्टिच कर सकते हैं, आप भी इजीली से स्टिच कर सकते हैं।
सिर्फ एक पट्टी लगानी है जो आपको कॉलर का भी डिज़ाइन देगी। तो इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ हम आपको इसे दिखा रहे हैं। जहाँ तक आपको इस स्लिट को रखना है, उसके बाद हम इस स्लिट को भी सीधा करते हुए इसी पर सिलाई करते हुए नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। अब बारी है स्लीव्स की। स्लीव्स को इस तरह से हमें पहले फोल्ड कर लेना है, जहाँ पर हमने कट किया था उसी के अकॉर्डिंग। यहीं पर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच फोल्ड किया है और ठीक इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को यहाँ पर फोल्ड करने के बाद हम इसे जॉइंट करेंगे अपने कुर्ते पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कुर्ता है, जिसमें हमने स्लीव्स में जो फ्रंट आर्म होल में कट देना था वो हमने स्लीव्स में पहले ही दे दिया है, लेकिन अब कुर्ते में देंगे तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर कुर्ते में आर्म होल का कट दे दिया है। ध्यान रखना है आपको, ये फ्रंट में ही जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट में हमने आर्म होल कट कर दिया है। अब इसे सीधा कर लेंगे और जो हमने स्लीव्स तैयार की थी वे इसके साथ जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम आर्म होल पर कुछ इस तरह से स्लीव को रखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सीधा रखा है मेन फैब्रिक को, ऊपर स्लीव्स को इस तरह से उल्टा करते हुए बीच जहाँ पर हमने कट लगाया था वहीं से सिलाई शुरू कर दी है। ऐसा करने से दोनों तरफ बराबर सिलाई जाती है और फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होता। और ठीक इसी मेथड से हम कंप्लीट पर सिलाई कर लेंगे। ये गुलाई का फैब्रिक है, इसीलिए आपको यहाँ पर फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से आप यहाँ पर सिलाई करते चले जाएंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है और अभी जो हाफ हमारी स्लीव्स बाकी हैं उस पर भी हम सिलाई कर लेंगे। ये अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए है, अदरवाइज बहुत से ये जानते हैं कि स्लीव्स को कैसे अटैच करना है। ये मेथड बिगिनर्स के लिए अप्लाई होता है ताकि वे इजीली स्लीव्स को अटैच कर सकें। मोस्टली मैं स्लीव्स को पहले तैयार करती हूँ और उसके बाद उसे सूट के साथ अटैच करती हूँ। कंप्लीट तैयार करने के बाद फिटिंग वगैरह स्लीव्स में मैं पहले ही डाल देती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सिखाने के लिए वीडियो है, इसीलिए तो ये मेथड काफ़ी इजी रह जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम अब स्लीव्स तैयार कर रहे हैं। तो स्लीव को मैंने यहाँ पर 8 इंच लिया है, तैयार किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर फैब्रिक को अच्छे से पक्का कर लेना है सिलाई के साथ। और एक प्रॉब्लम होती है मोस्टली, जब हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा देते हैं तो ये साइड का फैब्रिक निकल जाता है या फिर बाहर दिखाई देने लगता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आपको फैब्रिक को उठाना है और फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई करते हुए अपनी फिटिंग दे देनी है। ऐसा करने से बाहर बिल्कुल स्लीव फिनिशिंग के साथ दिखाई देगी। और इसका एक फ़ायदा और भी है, अगर आप कभी भी स्लीव्स को और ज़्यादा लूज़ करना चाहते हो तो आप इजीली इसे उधेड़ सकते हो। बहुत इजीली आप अपनी स्लीव यहाँ पे तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारी फ़िटिंग थी एक्यूरेटली हम उसी फिटिंग पर अपनी जो हमारी देखिए मार्किंग है, मैं उसे दोबारा मार्कर से हाईलाइट कर रही हूँ और उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे ताकि आपको इजीली ये पता हो कि हाँ सिलाई कहाँ से कहाँ चल रही है। हमने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किए हैं, जो हमने पहले ही मार्किंग की थी उसी पर हम सिलाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी मार्किंग पर ही सिलाई करनी है और जो फिटिंग आप चाहते हो यहाँ पर आप वो पा सकते हो। तो यहाँ पर ये सिलाई हम कंप्लीट नीचे तक करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा फ्लोई लुक इसका मिल सके। तो यहाँ पे हमने देखिए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी फिटिंग करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी ओर भी हमारी यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो चुकी है।
इस तरह से हमारा टॉप लगभग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब बारी है नीचे की ओर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट फिनिशिंग के बाद हमने यहाँ पे बीच में थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है, इसे कट कर दिया है और अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। ये नीचे की ओर है तो यहाँ पे 1/2 इंच मैंने पहले फ़ोल्ड किया है, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा सा गोलाई में है, तो अगर हम उसे डायरेक्ट डबल फोल्ड करते हैं तो ऐसे में उसमें बहुत ज़्यादा घुलझटे आ जाएंगी जो और कच्ची सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि जो काम हम एक बार में कर सकते हैं उसे हम 2 बार कर रहे हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के बेहतरीन आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर लगभग सा हमारा कंप्लीट हो चुका है और धीरे धीरे ये सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम इसी को फिर से फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने पहले सिंगल फ़ोल्ड किया और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ चुकी है। और अभी हमें इसे फिर से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर मैंने चाल को बिल्कुल टाइट कर लिया है जितना हमें हमारे फैब्रिक के अकॉर्डिंग चाहिए है। तो यहाँ पर हमने फिर से इसे 1/2 इंच फ़ोल्ड किया है और इसके ऊपर अब पक्की सिलाई लगाते चले जाएंगे। कंप्लीट पर हमें यही करना है और देखिए कितनी आराम से हम इसे कर रहे हैं ताकि बाहर एकदम फिनिशिंग आए। और यकीन मानिए इसी प्रोसेस से आप किसी भी मेज़रमेंट के लिए तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद अब बारी है फ्रंट की। यहाँ पे ये फ्रंट स्लिट है जो हमने यहाँ पे अटैच की थी, तो उसमें हम 5-5 इंच के गैप पर इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये विजिबल नहीं है, लेकिन ये मार्किंग 5-5 इंच पर की गई है और इस पर हमने लगाए हैं वाइट बटन्स। तो अब देखिए इसका फ़ाइनल लुक, ये है इसका फ़ाइनल लुक। ये कोट सेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारा है। और इस फैब्रिक को मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, तो अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं इसका कॉलर, फ्रंट और बैक कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। और मेन बात है कि ये गर्मी में पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और आप किसी भी नाप के लिए इसे तैयार